मान साहब, पन्नू का बयान देख रहा था। जब से ये चूहे की तरह भागा है दुम दबा करके, इसके बहुत सारे भेद भी इधर खुले हैं। पुलिस ऑफिसर्स की लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। देश विरोधी ताकतों से ये मिला हुआ है और ये पाकिस्तान के आईएसआई का एजेंट है। हथियार, ट्रेनिंग, नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में नौजवानों को बरगलाना, बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। अय्याश भी है ये भी, कई लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था ये भी। इनकी पत्नी भी ब्रिटेन में एक बार गिरफ्तार हो चुकी है, फंड जुटा रही थी। इतनी सारी विशेषताएं उसकी पता चल रही हैं, जिसको सिखों की एक जमात अंधी होकर के इनके पीछे लगी हुई थी और भाई करके जो है उनको संबोधित कर रही थी और हीरो बना रही थी। ये इस तरह का कोई भी आ जाए और एक बाना धारण कर ले और उसके बाद अलगाववाद की बात करने लगे, खालिस्तान की बात करने लगे, चुनौती देने लगे, उसको हीरो क्यों बना देते हैं पंजाब के लोग? ऐसा है कि इसके आने से पहले एक पूरी पीआर एक्सरसाइज हुई है। जो मुद्दे ये लेके आया, देखिए कहीं ना कहीं पंजाब के ना पॉलिटिशियंस की भी कमी है और पंथिक लीडर्स की। पंथिक से मेरी मुराद है कि जो रिलीजन की यानी कि धर्म की राजनीति करते हैं, जो धर्म के आगू हैं, नेता हैं, उनकी कमी रही है। अगर कन्वर्जन को एसजीपीसी के द्वारा समय से रोक लिया जाता तो आज कन्वर्जन एक बड़ा मुद्दा ना बनता। अगर ड्रग मेनेस को या सब्सटेंस कंजम्पशन को पंजाब के अंदर समय सिर कंट्रोल कर लिया जाता, इस स्थिति को काबू में कर लिया जाता, तो अमृतपाल जैसे लोगों को यह मुद्दा ना मिलता। अगर अनएम्प्लॉयमेंट को पंजाब के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इंडस्ट्री को लेके कोई बड़े कदम उठाए जाते सरकार के द्वारा, तो ये मुद्दा ना बनता। एजुकेशन को लेके अगर संजीदगी होती, और मैं एजुकेशन से मेरी मुराद है आप नीचे से एकदम प्राइमरी से शुरू कीजिए, और आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट अफोर्डेबल एजुकेशन की बात कर रहा हूं, तो ये दिक्कत ना आती। और जो गरीब परिवार हैं सिखों के, हिंदुओं के, जिनको कन्वर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, अगर उनको आर्थिक समर्थन मिलता, तो वो कभी कन्वर्जन की तरफ ना जाते। और अगर गुरुद्वारों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ना होता, मैं ये बात खुले में कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात डिस्क्रिमिनेशन आप कर किया रहे है हैं। लोगों ने, हाँ जी बिल्कुल किया है डिस्क्रिमिनेशन। पिंडां जाओ, आप गांव में जाओ, दो गुरुद्वारे हैं। जो मजहबी सिख हैं, दलित हैं, उनके गुरुद्वारे अलग हैं। जो अपर कास्ट जट सिख हैं, उनके गुरुद्वारे अलग हैं। शमशान घाट अलग कर दिए, आप गुरुद्वारों की छोड़ो। अगर डिस्क्रिमिनेट ना करो, आप सिख ਨੂੰ सिख मनो, अपना भरा मनो, ਜਿਹਦੇ सिर ਤੇ दस्तार है, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ है, गुरसिख है, गुरु भाई है ਤੁਹਾਡਾ। हाँ ठीक है, अगर आप और किस्म से एंगेज नहीं करना चाहते, कम से कम सपोर्ट तो कीजिए। अगर परमात्मा ने आपको दिया है तो आप उसको गरीब तक तो पहुंचाइए। सेल्फिशनेस जो है ना, वो समाज को कहीं नहीं लेके जाती। और सिक्खी सिद्धांत में है, किरत करो, नाम जपो, वर्ण छको। वर्ण छको का मतलब होता है बांट के खाओ। किरत करो होता है मेहनत करो। सिक्खी सिद्धांतों में है वो। मैं कोई बात सिक्खी से बाहर की भी नहीं कर रहा फिलहाल। तो ये जो समस्याएं हैं, ये दो लेयर्स है। मैं कह रहा था लेयर्स इनटू लेयर्स हैं। अगर जो लोग जिम्मेवार हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समय से कॉम भी फिक्स कर देती, तो भी इन जैसे लोगों को स्पेस ना मिलती। पर धर्म और राजनीति को मिला दिया, एक बड़ा खतरनाक कॉकटेल कह लीजिए, कॉन्कॉक्शन कह लीजिए, जहरीला कॉन्कॉक्शन तैयार कर लिया। उसके बाद राजनीति में जब भी आए तो सिर्फ लूट पे ध्यान रहा, सिर्फ लूट पे, कि कैसे लूट सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठे कर सकते हैं अपने लिए। नॉट फॉर द गुड ऑफ द पीपल, लोगों के, समाज के हित के लिए, लोगों के हित के लिए नहीं, अपने पर्सनल निजी हित के लिए आप कैसे ज्यादा कर सकते हैं, ये फोकस रहा। और एसजीपीसी के पास जो सिखा दी दसाउं का पैसा जो आप चढ़ावा देते हैं अपने गुरु के नाम पे, आप पैसा गुलक में डालते हैं, उस पैसे को अकाली दल अपने राजनीतिक कामों के लिए इस्तेमाल करता है। पूछ लो किसी को। इट हैज बिकम अ करप्ट ऑर्गेनाइजेशन, द शिरोमणि अकाली दल। इतनी करप्ट है कि लोगों को तो लूटा लूटा, गुरु घर को भी लूटना शुरू कर दिया। और ये चीजें डिसकंटेंटमेंट, बेअखलाकी जो है ना, वो पैदा करती है। और जहां बेअखलाकी पैदा होती है,
वहां पे बगावत का एक मैदान तैयार होता है, जमीन तैयार होती है, और उस बगावत की जमीन के अंदर मौत की फसल पैदा होती है, बर्बादी की फसल पैदा होती है। और उस फसल को बीजने के लिए, सींचने के लिए और काटने के लिए अमृतपाल जैसे लोगों को देश के दुश्मन समय समय पे खड़ा करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। जब तक हम अपने लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने लोगों का जीवन स्तर जब तक हम नहीं सुधारते, जब तक हम उनको एम्प्लॉयमेंट के अवसर नहीं देते, एजुकेशन के अवसर नहीं देते, जब तक हम उनको एक बेहतर जिंदगी नहीं देते, तब तक ऐसे लोग आगे आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। ये एक जाएगा, दूसरा फिर ये तैयार करेंगे। इनको 30-40 साल लग गए तैयार करने में, ये फिर तैयार करने में ये लगे रहेंगे, इनका काम ही है। और अब फर्ज कर लीजिए कल को पाकिस्तान अगर खत्म हो जाता है, जो होगा भी, बहुत दिन का नहीं है पाकिस्तान का हिसाब किताब, बावजूद उसके वेस्ट जो है फिर लगा रहेगा। पश्चिमी देशों ने तो ये करते रहना है। ये जॉर्ज सोरोस जैसे इनके पास बहुत से लोग हैं, ये कहीं ना कुछ डिस्टेबलाइज करते रहेंगे। मैंने बोला ना, जंग धंधा है, वॉर धंधा है। इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है यहाँ पे।